बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने बिजली संकट पर कहा कि यह अकेले हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत की समस्या है। इस कारण लोगों को परेशानी हो रही है। इस बार गर्मी निर्धारित समय से काफ़ी पहले आ गई है, इसलिए भी समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ी है। उम्मीद की जानी चाहिए कि अगले कुछ दिनों में इस समस्या का किसी हद तक समाधान कर लिया जाएगा। हमारा 2 साल से बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस थी। कभी भी हमारी बहुत बढ़िया गुडविल थी, कभी कोई दिक्कत आई नहीं थी। आपके ये खाली हरियाणा का सवाल नहीं है, कश्मीर से लेके आंध्रा तक ये बिजली के मामले में पूरे देश में थोड़ा संकट आया है। इसमें सबसे पहला कारण तो मैं ये बताऊंगा कि 15 साल का गर्मी का रिकॉर्ड टूटा, जो हम नहीं बता रहे, मीडिया बता रहे हैं, अखबार बता रहे हैं। 15 साल से इतनी भयंकर गर्मी नहीं आई थी जो समय से पहले आ गई। हमारे यहाँ क्या होता है कि आपस में पावर ट्रांसफ़र होती है। जब सर्दियों के दिन होते हैं हमें ज़रूरत नहीं होती, तो केरला को, तमिलनाडु को, आंध्रा को ज़रूरत होती है, हम उन्हें पावर दे देते हैं। और जब हमारा मई जून का ये महीना आता है तब हम उनसे वापस ट्रांसफ़र हम करवाते हैं, क्योंकि हमारा इस वक्त पीक सीज़न होता है। अब के हमारा गर्मी जो थी वो 15 दिन सदा से पहले आ गई, उसका इफेक्ट आया है। गेहूं की फसल पे आया, सब फसलों पे आया, फ्रूटिंग पे भी आया। तो इसका हमें अंदाज़ा नहीं था, ये तो किसी को नहीं होता कि वेदर ऐसा रहेगा। नंबर 2, दिल्ली से जितनी इंडस्ट्रीज़ है, पोल्यूशन का मामला या सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आई, तो दिल्ली से जितनी इंडस्ट्रीज़ है, लक्कड़ मंडी है, वो सब बाहर शिफ्ट होती जा रही हैं। वो या तो गुड़गांव आएंगी या फरीदाबाद आएंगी या सोनीपत, पानीपत जा रही है। तो वो जो दिल्ली का 70% रोड है वो यूपी में 30 जा रहा है, 70% हरियाणा में आ रहा है। वो जो इंडस्ट्रीज आ रही हैं, फिर उसके बाद आप देखते हैं ग्रुप हाउसेज आ रहे हैं। रेजिडेंशियल एरिया भी इतना शिफ्ट हो रहा है, चाहे वो DLF है, चाहे आपका अंसल है, चाहे वो आपका यूनिट है या TDI है या बल्लाज है, वाटिका वाले, सबके जो बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बन रही हैं, सारे कॉमर्शियल ऑफिस सब कंपनीज के हरियाणा में आ रहे हैं। तो हमारी खाली गुड़गांव फरीदाबाद में 50% हमारी पावर कंज्यूम उन 2 सिटीज़ में हो रही है। तो ये जो 2000 मेगावाट हर साल लोड बढ़ रहा है, उसी में हम लटक रहे हैं। हमारा अडानी से फैसला था, हमें इस सीज़न में वो दिया करते हैं, पर क्योंकि टाटा अडानी को सबको कोल और उनकी प्रोडक्शन में फ़र्क आया, तो उन्होंने भी थोड़ी थोड़ी अपनी सप्लाई कम करी। हमें उन्होंने अभी जो हमारा लेटेस्ट उनसे फैसला हुआ है, उसमें इस वीक में पावर रिस्टोर हो जाएगी, हमें 500 मेगावाट मिलने शुरू हो जाएगा। अडानी जी ने पहले मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट कहीं ना कहीं टूटा है या उसका प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाती है। देखिए, जब बातें आपस में सेटल हो जाती है तो फिर पिछले पे टिप्पणी नहीं हुआ करते, उस पर टीका टिप्पणी करने से कोई फायदा नहीं। हमारा आपस में एडजस्टमेंट हो गया, हमें नेक्स्ट वीक से बैंक बिजली मिल रही है। ये हमारे बीच में एक इशू था, वो सेटल डाउन। कोयले की कमी है प्लांट्स में, है जी, कोयले की कमी थी, रेट भी बढ़ा। हमारे यहाँ कोई कोयले की कमी नहीं है। हमारे पास देखिए फालतू कोयला नहीं हुआ करता किसी के पास। जो गाइडलाइंस है उसमें ये रहता है कि 15 दिन का स्टॉक रहना चाहिए। हमारे पास सफिशिएंट स्टॉक है, हमारे रैक बराबर आ रहे हैं। ये ठीक है कि एक आधा कम आ रहा है, जो रोज़ आते थे उस प्रैक्टिस से थोड़ा क्यों कोयला का संकट है, कम आ रहा है, पर हमारे थर्मल्स कोयले की वजह से बंद नहीं हो गए। हम 100% प्रोडक्शन पे जा रहे हैं। बाकी स्टेट का मैं नाम नहीं लूँगा, 50% पे जा रहे हैं, उन पर कारपेट कोयला बचा है। हमारे पास कोयले की ऐसी पोजिशन आज तक नहीं हुई। क्या है, अनुबंध टूट चुका है या बीजेपी अलग अनुबंध करेगी? देखिए, मैंने आपसे एक बताया ना, इन्होंने ये सवाल करा था कि हमारा जब इशू सेटल डाउन हो गया, हमें बिजली आ रही है, हमें लोगों का फ़ायदा देखना, हम उन इशूज़ में क्यों जाए जिससे मामला रुका होता। अब हम ठीक आगे प्रॉपर चल रहे हैं तो हम इसे अच्छे में चल रहे हैं ना, कि चल रहा है हमारा। पानीपत में कोई नहीं कर रहे, हमारे तीनों यूनिट चल रहे हैं, बिल्कुल चल रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला का आरोप रहा है। अब रणदीप सुरजेवाला क्या कहें, वो यूपी में कुछ नहीं बताया, उन्होंने बहुत बड़ा बंटाधार हुआ कांग्रेस का। सोनिया गांधी ने, प्रियंका ने कैंपेन करा, 425 में 2 सीटें मीडिया में ढूंढता रहा, वो मिले ही नहीं। अब इन बानियों में क्या फ़ायदा, वो आके ये बात कर रहे हैं। वो नेशनल, वो वहाँ उनके मीडिया इंचार्ज हैं, जब वहाँ ज़रूरत होती है चुप रहते हैं। उन्होंने पंजाब में कुछ नहीं बोला, कांग्रेस का ऐसा क्यों हुआ। अब वो अपनी बात कहते हैं, हम अपनी बात कहते हैं। चले महीने का मान के चले। मैं जिम्मेदार आदमी हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ, हम 1 हफ्ते में काफ़ी सोल्व कर लेंगे, लोगों को कोई इस रात से बाहर निकाला है।
ट्यूबवेल कनेक्शन ये होता है कि इन दिनों में अब जैसे फसल कट गई ना जी, तो हमारे ट्राले ट्रैक्टर जिस वक्त पोल लेके जाना होता है, ट्रांसफार्मर लेके जाते हैं, समय ही अब मिलता है। अब हमें खेत खाली हुआ है, अब हम इस महीने में लगा देंगे। सर कुछ किसान ऐसे हैं 2018 से पहले जिन्होंने भी भरा कि 31 दिसंबर 2018 से पहले एक भी ऐसा कनेक्शन नहीं है जिसको जिनके दिए जा रहे हैं वो अब कनेक्शन लग रहे हैं। ये जो मैं कह रहा हूँ इसी में सबके कंप्लीट हो जाएगा। छठे महीने से जून से पहले सब कनेक्शन कंप्लीट कर लेंगे। यमुनानगर में भी सर नया कोई बिल्कुल आया है। हमारे पिछली बार में सीएम साहब से मीटिंग थी, मैं भी था, हमारे एसीएस एमडी सब थे, चर्चा हुआ, हमने एक आपस में तय कर दिया कि एक लगाएंगे, पर उसके लिए कुछ प्रक्रिया है उसे फॉलोअप करना पड़ता है, उसमें समय लगेगा, लगाने जा रहे हैं, पूरा बढ़ा रहे हैं। मैं आपको जानकारी में आपके लाने के लिए इसमें कुसुम योजना है जिसमें सोलर पावर प्लांट लगते हैं या फिर ट्यूबवेल कनेक्शन दिए जा रहे हैं। पूरे देश में हमें 15 मेगावाट का टारगेट दिया गया था, हमने 50 मीट आउट करा है। हम पूरे देश में कुसुम योजना में 1 नंबर पे। अब आप हमें ऐसा सवाल पूछे, मैं क्या जवाब दूँगा? मैं आपसे जो बता रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, 15 मेगावाट का टारगेट था, हमने 50 मीट आउट करा है। कुसुम योजना में जहाँ सोलर पंप लगाए जा रहे हैं पूरे देश में हम 1 नंबर पे हैं। सर डोमेस्टिक सोलर की तरफ ज़्यादा बढ़ नहीं पा रहे हैं, डोमेस्टिक रूप से सोलर का उपयोग हो पाए। देखिए ऐसा है, जो सोलर वाला है ये आता है 5 एकड़ वाले किसान तक, 7 एकड़ वाले किसान तक। जो बड़े फार्म हाउसेज है उसमें ये काम नहीं देता, इसका 4 इंच का है, अब उससे वो पानी नहीं दे सकता। अब उन्हें चाहिए बड़े बड़े ट्यूबवेल कनेक्शन जो 100 फुट तक पानी निकालें। ये कैसा है जो 5 एकड़ 7 एकड़ वाला, इसमें आम छोटे ज़मींदार को ये सपोर्ट है। इसमें 30% सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, 45 हम दे रहे हैं, उसके हेड पे 25% आता है, तो उससे लोगों को देने लेने में दिक्कत नहीं होती। तो आम गरीब किसान को ये सबसे ज़्यादा बहुत पॉपुलर हुआ है। हमने अभी जिस दिन पोर्टल खोला एक ही दिन में 28,000 मतलब 2 घंटे में आ गया। अगर हम रात को खुला रखते तो 1 लाख आ जाता है। इसमें सब्सिडी बहुत है, इस करके हर आदमी इसमें ये बड़ा लोगों में पॉपुलर हुआ है। ठीक है, हमारे पास कल के हिसाब में हमारे पास 7600 मेगावाट बिजली हमारी इन हैंड थी और जो हमारी खर्च हो रही थी वो 8400 मेगावाट है। अब 600-700 मेगावाट का जो फ़र्क है, अगर दिल्ली से 706 मेगावाट जो हमें मिली सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी, जब हमारे सीएम साहब ने आर.के. सिंह जी से बात करी, तो वो अगर सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल हाई कोर्ट में नहीं जाके स्टे करते तो हमें आज प्रॉब्लम नहीं थी। हमें जो अडानी की जो पावर मिलनी थी वो अगर 10 दिन ये डिले नहीं होता तो हमारे कोई क्राइसिस नहीं था। हमारा 3 यूनिट आपकी हमारी पानीपत चल रही है, 2 यूनिट हमारे यमुनानगर के चल रहे हैं। हमें जाडली से जो शेयर मिल रहा है वो हमें मिल रहा है। तो आपके खेदड़ में हिसार में हमारे 600 मेगावाट की 2 यूनिट है। एक हमारी चल रही है, एक में एक रोटर लगना है जो चाइनीज़ है, वो वहाँ आपके चाइना में पैक्स पड़ा है, पर चाइना में कोविड करके लॉकडाउन लगा हुआ है। जैसे वो खुलेगा तुरंत हमारा आ जाएगा। अगर वो 600 आ जाए, हमें तीनों में कोई ऑप्शन हमारे हाथ आ जाए तो हमारी इशू नहीं रहता। अब मैं ये समझता हूँ, कल हमारे सीएम साहब गए, उन्होंने ऑनरेबल आर.के. सिंह जी जो भारत सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर उनसे बात हुई। हमें शायद कर्नाटक से 500 मेगावाट हमें बिजली मिल रही है जो उन्होंने एश्योर करा है। हमें 11/5 को हमारा हाई कोर्ट का केस है जो दिल्ली में 706 हो सकती है। अडानी की जो हमें पावर मिली है 500 मेगावाट शायद हमें इसी वीक में मिल जाएगी जो नेक्स्ट वीक है। इसमें अगर ये हमें मिल जाती है तो हमारे इशू नहीं रहता, पर हम फिर भी जो लिमिटेड है उसमें कहीं घंटे कट लग रहा है, कहीं 20 मिनट लग रहा है। हम अपना प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को कम से कम तकलीफ आए। बाज़ार में 12 रुपये यूनिट मिल रही है, पर वो कहते हैं ना कि इकोनॉमिक्स का सिद्धांत है कि जब प्रोडक्शन बढ़ती है तो भाव गिरते हैं और जब प्रोडक्शन घटती है तो भाव बढ़ते हैं। 12 रुपये यूनिट हर कोई मांग रहा है, लेने वाले बहुत हैं, तो हमें जितनी मांगते हैं उतनी नहीं मिल रही। हम 12 रुपये भी करते हैं। हम इस बात को फोरगो करें कि हम प्रॉफिट कमा रहे हैं, ये नहीं कमा रहे हैं। हम पब्लिक का इंटरेस्ट हमारे लिए बड़ा है। विधानसभा या पैसा जो विधानसभा इन्वेस्टमेंट है वो तो लोगों की है, उनको तकलीफ नहीं है। हम इसके लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं, पर हमें 12 रुपये में भी हम अगर 1000 मेगावाट मांगते हैं, 800 मेगावाट मांगते हैं तो हमें 300 मेगावाट मिलती है। बाज़ार में लेने वाले बहुत हैं। तो सच्चाई की ये पोजीशन है कि एक हफ्ते में हम जो क्राइसिस उसको काफ़ी ओवरकम कर जाएंगे। थोड़ी दिक्कत आएगी, ये बात है, मैं इसे मानती हूँ। सर बिल्कुल बात करें, मैं आपसे बताऊं कि हमारा अगर अडानी की हमें पावर वो रिस्टोर हो जाती है, हमारा रोटर आ जाएगा तो कुछ नहीं, हमें 2000 मेगावाट मिलती है। कहीं इशू है ही नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि पहले हमें 2.5 साल में सबसे बढ़िया परफॉर्म करा। मैं आपसे एक आंकड़ा दे रहा हूँ
कि जब आपके मनोहर लाल जी ने टेक ओवर करा, उससे पहले हमारा 37,000 करोड़ का घाटे में था। आज हम 2,000 करोड़ रुपया प्रॉफिट में है। हमारा पावर डिपार्टमेंट पूरे देश में 41 डिस्कॉम कंपनीज हैं। हम आज से 2 साल पहले हम 15वें 17वें नंबर पे थे। आज हम उन 41 कंपनीज में हम 15वें 17वें से उठ के 5वें और 6ठे पे आ गए। 4 कंपनी जो है चारों ही गुजरात की है, वो 1 नंबर पे है। अगर स्टेट वाइज देखें तो गुजरात के बाद हम नंबर 2 पे हैं, पर 4 कंपनी को उनको गिन लो तो हम 5वें पे 6ठे नंबर पे हैं। हमारा लाइन लो जो था उस वक्त 31.17 था। ये तो सब चीज़ रिकॉर्डेड है। आज हम 13.46 है, 13.5 से भी कम आगे। मैं 14 जब आ जाता तो शायद मैं इसे अचंभा मानता, पर हमारा 14 से भी नीचे लिया है, 13.46 है। अब कई बार क्राइसिस है वो पूरे आपका कश्मीर से लेके आंध्रा तक आ रहे हैं, तो उसमें हम भी नहीं बच सकते। थोड़ा हमें भी झटका है, पर हम अपने लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। हम इसे क्राइसिस पे टेक ओवर करेंगे और समझता हूँ कि हम 5-6 दिन में इसे संभाल लेंगे। सोशल मीडिया पे आम जनता में अभी बिजली बढ़ाने वाली कंपनी और कोयला उत्पादन करने वाली कंपनी लगभग एक ही है। ये अपने दाम बढ़ाने के लिए बाहर जब कुछ बातें हो जाती है तो चंदा मामा की कहानियाँ बहुत चलती हैं। इन बातों में कोई दम नहीं होता। भारत सरकार है, सरकार क्या कि किसी कंपनी का नहीं, दुनिया को तकलीफ में आ जाए, पूरा देश तकलीफ में आ जाए। मैं नहीं मानता कि कोई भी सरकार इस बात को बर्दाश्त करे। कंपनी बिना सरकार के नहीं चल सकती, ऐसे काम नहीं हो सकते। कहने की बातें हैं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं नहीं मानता कि वो कर दें। आजकल के दिन में सब चीज़ें हम प्रति जवाब जनता के प्रति जवाबदेह है। इस तरीके के ना तो सेंट्रल लागू करेगा, क्योंकि कंपनी तो सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे आते हैं। मैं नहीं मानता कि हमारे प्रधानमंत्री कभी इस तरीके की कंपनी को अलाउ करने का काम करते हैं। वो पब्लिक के लिए पूरे जिम्मेदार आदमी है, सबसे मजबूत एडमिनिस्ट्रेटर है। ये बेकार की बातें, इन बातों में मैं नहीं मानता।